अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने यूज़ किया था। ठीक है, उसको हमने स्टडी किया था। कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके अलावा मॉडुलस, एडिटिव इन्वर्स, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ी थी। फिर इसके रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट, क्या फ़र्क होता है उसमें, तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको कह रहा है कि इवेलुएट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको कह रहा है इवेलुएट करें किसको, नंबर 1 आयोटा की पावर 10 डॉट और आगे है माइनस आयोटा की पावर 12। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप याद रखें। ठीक है, जैसे आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, स्क्वायर की फॉर्म में सबसे पहले ब्रेक करूँगा। देखिए यहाँ पे ये वाला माइनस अंदर है ब्रैकेट के, तो ये माइनस बाहर आ सकता है, तो मैं इसको लिखूँगा आयोटा की पावर 10 डॉट आयोटा की पावर 12। अब इसको मैं ब्रेक करूँगा माइनस आयोटा की पावर 2 और यहाँ पे 5 डॉट यहाँ पे आयोटा की पावर 2 डॉट 6। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रखता हूँ माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और इसकी पावर 5 डॉट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1 और इसकी पावर 6। अब मुझे बताएं कि -1 की पावर ऑड है, यहाँ पे -1 की पावर ऑड है तो इसका आंसर आएगा -1, और यहाँ पे -1 की पावर इवन है तो इसका आंसर आएगा 1, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, तो इसका आंसर आ गया ओवरऑल 1। ठीक है, इसी तरीके से जो पार्ट 2 है वो मैं यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इसका पार्ट 2 है वो ये है कि माइनस आयोटा की पावर 16 डॉट माइनस आयोटा की पावर 6। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों इवन पावर है। ठीक है, जब दोनों इवन पावर है तो इसका जो ब्रैकेट के अंदर जो माइनस होगा वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये आयोटा की पावर 16 हो गया डॉट ये आयोटा की पावर 6 हो गया। अब मैं इसको करता हूँ ब्रेक, आयोटा स्क्वायर डॉट 8 यानी 2 8 जा 16, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ पावर को, डॉट यहाँ पे भी आयोटा की पावर 2 अंदर लिख रहा हूँ और 3 बाहर लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, तो मैं इसकी जगह पे रखूँगा -1 और यहाँ पे 8 डॉट यहाँ पे -1 यहाँ पे 3। अब मुझे बताएं ये पावर इसकी क्या है, -1 की पावर 8 है, इवन पावर है तो इसका आंसर आएगा 1 डॉट यहाँ पे ऑड पावर है तो इसका आंसर आएगा -1, तो इसका ओवरऑल आंसर आ गया -1। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद। इसी तरीके से जो इसका तीसरा पार्ट है, यूँ आप सपोज कर लें कि इसका जो तीसरा पार्ट है वो ये है कि आयोटा की पावर 11 डॉट माइनस आयोटा की पावर 14। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, सिंपल है, आयोटा की पावर 11 है, ऑड पावर है, कोई मसला नहीं, इसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर दें तो आयोटा की पावर 11 हो जाएगी, और यहाँ पे ऑड इवन पावर है तो यहाँ अंदर वाला माइनस क्या हो जाएगा, रिमूव, तो ये बेसिकली आयोटा की पावर 14 हो जाएगी इसकी वैल्यू जब मैं अप्लाई करूँगा। ठीक है, जब माइनस पे इवन पावर अप्लाई होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, और डायरेक्ट आयोटा 14 पे अप्लाई हो जाएगा, यानी 14 आयोटा पे अप्लाई होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब आयोटा की पावर 10 को अलग करूँगा और आयोटा अलग करूँगा, यानी ये बिल्कुल अलग हो गया। आयोटा की पावर 11 को मैंने ब्रेक कर दिया 10 और उसकी पावर 1 में, फिर डॉट इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की पावर 7, 2 7 से क्या होता है ये 14। ठीक है, यहाँ पे क्या करूँगा, इस आयोटा को हटाता हूँ यहाँ से, आयोटा की पावर 10 को अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ इसकी पावर को स्क्वायर और 5 में। ये वाला जो आयोटा है सेकंड वाला, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, और आयोटा की पावर 10 को 2 और 5 में क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, और ये वाली वैल्यू अगेन मैं वैसे लिख रहा हूँ ताकि मैं एक साथ सारी वैल्यूज़ को पुट करूँ, तो ये आयोटा होगा और यहाँ पे -1 की पावर 5 डॉट फिर -1 की पावर यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है,
अब मुझे बताएंगे ये दोनों ऑड पावर है और दोनों का आंसर फिर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, -1 ही आएगा। -1 की पावर 5 जो होता है आपके पास वो -1 के बराबर होता है, और -1 की पावर 7 जो होता है वो भी -1 के ही बराबर होता है। ठीक है, तो ये दो -1 आ गए, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, तो टोटल वैल्यू इसकी आ गई आयोटा, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1 है, इसका आंसर -1 है और इसका आंसर आयोटा है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम किस तरह से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बेसिकली ये इसके ऊपर बेस करता है। ये जो आपके पास गिवन है इसका मतलब ये होता है कि 1 जो है वो n से छोटा है, या n जो है वो 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है। ठीक है, सही है, बीच वाला जो n है वो 1 से बड़ा है और 4 से छोटा है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है n 1 से बड़ा है और n 1 के इक्वल भी है, ये इक्वल का सिंबल है। ठीक है, ये जो नीचे वाला सिंबल है, नीचे जो लेस देन के नीचे जो एक लाइन है वो इसका मतलब है इक्वल भी है और बड़ा भी है, और इसका मतलब है इक्वल भी है और छोटा भी है। तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 2 3 और 4 तक जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले गिवन आपको ये है, गिवन मेरे पास है, गिवन दैट आयोटा की पावर n है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आयोटा की पावर n। यहाँ पहले मैं 4n = 1 रखता हूँ, n की वैल्यू क्या रखता हूँ 1। n की वैल्यू 1 कैसे रखूँगा, यहाँ से देख के कि n की वैल्यू रेंज गिवन है मुझे 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखता हूँ, आयोटा की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, या आप पहले n लिख लें यहाँ पे, उसके बाद आयोटा की पावर 1 पुट कर लें और यहाँ पे आयोटा आंसर आ जाएगा इसका 4n = 1। इसी तरीके से अगर आप 4n = 2 लिखते हैं, 4n = 2 के लिए आयोटा की पावर n लिखें यहाँ पे और आयोटा की पावर यहाँ पे 2 पुट कर दें। आयोटा का स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या होगा -1, इसका आंसर क्या आ रहा है -1 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से 4n = आप 3 लिखें और यहाँ पे आयोटा की पावर n के अंदर पुट करें 3। कैसे होगा, आयोटा का स्क्वायर डॉट आयोटा ब्रेक कर दूंगा मैं, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, डॉट आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, तो फिर इसी तरीके से आप पुट करें 4n = 4। ठीक है, तो ये होगा आयोटा की पावर n और यहाँ पे आयोटा की पावर 4 पुट करें, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर कर दें, देन -1 दोनों की जगह पे रख दें और -1 × -1 ही बेसिकली 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप चेक करें इस आयोटा की पावर n की वैल्यू 1 आनी चाहिए, आयोटा आना चाहिए, -1 और माइनस आयोटा आना चाहिए। चेक करें, आयोटा -1 माइनस आयोटा और 1, ये आंसर आ गया इसका। जब मैंने n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट किए हैं तो ये चारों आंसर्स आए हैं, ये आपको गिवन है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का मेथड है सॉल्व करने का। अब मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। पार्ट 1 है इसका -6,3 डॉट 4, -2। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि मेरे पास यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, सही है, फॉर मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख लें, फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, केशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, वो क्या होता है, मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख ले रहा हूँ, a, b डॉट c, d। जब भी आपके पास होगा ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी मल्टीप्लाई होंगे, इसका रिलेशन आएगा ac - bd, ad प्लस bc। तो आप इसके अंदर वैल्यूज़ रखेंगे। ठीक है, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका मैंने बताया था उस टाइम कि आप इसको ओपन करके मल्टीप्लाई सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो मैं जस्ट फॉर्मूले वाला करवा रहा हूँ कि मैंने a की जगह पे -6 रखना है, कॉमा यहाँ पे 3 डॉट यहाँ पे 4, -2 इक्वल टू, तो यहाँ पे a × c होगा तो -6 × 4 हो जाएगा, बीच में फॉर्मूले का माइनस, और b और d मल्टीप्लाई होगा तो 3 × -2। ठीक है, बीच में आ जाएगा कॉमा, देन फिर a को d से मल्टीप्लाई कराना है तो -6 को ब्रैकेट में लिखें, मल्टीप्लाई -2 भी ब्रैकेट में आएगा, और देन प्लस, और b को c से मल्टीप्लाई कराना है तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब मुझे बताएं इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, -6 × 4 -24 हो जाएगा, देन माइनस प्लस 3 × 2 6, ये टोटल वैल्यू आ गई 6 इसकी। ठीक है,
बीच में कॉमा आ गया, माइनस माइनस प्लस, 6 2 12, ठीक है, और प्लस अगेन 12 आ जाएगी वैल्यू इसकी। तो यहाँ पे आ रहा है -24 + 6, ये माइनस का 18 कॉमा, और ये टोटल हो जाएगा 24, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। ये था इसका पार्ट 1। नेक्स्ट हम पार्ट 2 करते हैं, और पार्ट 2 कैसे हम सॉल्व करेंगे इसका, मैं क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ। देन फिर यहाँ पे क्या होगा, 8 -4 डिवाइडेड बाय -2 2, ठीक है। किस तरह से होगा ये, आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था जब भी डिवाइड वाली कंडीशन हो तो हम फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। मैंने आपको सजेस्ट किया था कि फॉर्मूला हम यूज़ इसमें नहीं करेंगे, हम इसको रैशनलाइज के जरिए से करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लें, 8 -4 डिवाइडेड बाय -2 2। देन इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 8 -4 आयोटा ओपन फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जो इमेजनरी पार्ट है यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, और 8 वैसे ही आ गया, और ये माइनस साइन यहाँ सेंटर में आएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय -2 प्लस आएगा कॉमा की जगह पे, और 2 के साथ आयोटा आएगा, ठीक है। ये ओपन फॉर्म में लिख लिया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रैशनलाइज कर रहा हूँ, -2 बीच में प्लस है तो माइनस का 2 आयोटा कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय -2 माइनस का 2 आयोटा कर रहा हूँ। देन नीचे क्या बन रहा है फॉर्मूला, -2 + 2 आयोटा -2 -2 आयोटा, इसको मैंने एक साथ लिख दिया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ऊपर क्या आ रहा है, 8 -4 आयोटा -2 -2 आयोटा, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 8 × -2 माइनस का 16, और 8 × -2 आयोटा माइनस का 16 आयोटा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस 4 2 8 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 4 2 8 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर होगा। दो ब्रैकेट को सिंपल मैंने मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का, b स्क्वायर क्या है, 2 आयोटा का होल स्क्वायर। देन यहाँ पे होगा माइनस का 16 आयोटा प्लस का 8 आयोटा, ये होगा माइनस का 8 आयोटा हो जाएगा, सिंपल माइनस का 8 आयोटा। और ये 8 आयोटा स्क्वायर, मैंने बताया था कि आयोटा स्क्वायर को जब हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो सिंपल इस टर्म को नेगेटिव कर देंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 4, -2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -16 -8 और माइनस का 8 आयोटा, इसको आप अरेंज कर लें, नंबर के साथ अरेंज कर लें, और कॉम्प्लेक्स नंबर को साइड में कर दें। यहाँ पे फिर अगेन आ गया आयोटा स्क्वायर, इसको मैं करूँगा रिमूव, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। तो आप इसको लिख लें 4 + 4, सिंपल उस टर्म को आप उसका साइन चेंज कर दें आयोटा स्क्वायर को रिमूव करके। उसके बाद -6 -8, ये बेसिकली हो जाएगा माइनस का 24 माइनस का 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है किसकी, आपके इस डिवीजन मेथड की। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेपरेट कर रहा हूँ, 24 डिवाइड बाय 8 माइनस का 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 8, 8 1 8, 8 3 24, 8 1 8, 8 1 8, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी -3 माइनस का आयोटा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका। और अगर आप चाहें तो इसको क्लोज भी कर सकते हैं। इसको अगर मैं क्लोज करूं तो कैसे करूंगा, -3 -1 होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आयोटा का कोएफिशिएंट -1 है। तो ये क्लोज फॉर्म है और वो ओपन फॉर्म है, दोनों में आंसर आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। इसका जो पार्ट 3 है, और इसको आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसको आप सिंपल करेंगे कि ये होगा 2, 3 डिवाइडेड बाय 4, 5, और जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये होगा 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा। फिर इसको मैं रैशनलाइज कर दूंगा, 4 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा। उसके बाद आपने यहाँ से काम खुद से करना है, 4 + 5 आयोटा 4 - 5 आयोटा, और ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा 2 + 3 आयोटा 4 - 5 आयोटा। यहाँ से आपको करना है होमवर्क, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने किया हुआ है इसको अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो ये वाला क्वेश्चन आसानी से आपका हो जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सिंपल होगा। ये ओपन फॉर्म है, ओपन फॉर्म याद रखें, जब भी ओपन फॉर्म आएगी हम नॉर्मल सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन कैसी होगी, जैसे 6 + 5 आयोटा है, ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, -4 माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और 6 ये हो जाएगा 6 - 4 2, और 5 आयोटा -3 आयोटा 2 आयोटा प्लस का,
ठीक है, क्योंकि प्लस का 5 आयोटा माइनस का 3 आयोटा था। अब इसको क्लोज कर लें आप, 2,2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आप इसको किस तरह करेंगे सॉल्व, सिंपल होगा। आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस है तो ब्रैकेट रिमूव कर दें, 5 माइनस 6 आयोटा प्लस 3 प्लस 4 आयोटा, और ये माइनस साइन के बाद अगर ब्रैकेट होगा तो माइनस साइन को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5 आयोटा प्लस का 7। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसमें सारे नंबर्स अलग कर लेता हूँ और सारे आयोटा वाले अलग कर लेता हूँ, तो हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 7 माइनस का 6 आयोटा प्लस का 4 आयोटा माइनस का 5 आयोटा। ठीक है, तो ये होगा 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 ये होगा टोटल 15, माइनस 6 प्लस 4 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस 5 माइनस 7 आयोटा, और फिर इसको मैं क्लोज करूँगा तो 15 माइनस 7 आ जाएगा इसकी जो क्लोज फॉर्म है वो, और इसका आंसर भी। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से करेंगे, नॉर्मली सॉल्यूशन ये क्या होगा, पहले ये मल्टीप्लाई करूँगा सिंपल तरीके से, 4 6 जा 24 प्लस 4 7 जा 28 आयोटा प्लस 5 6 जा 30 आयोटा और प्लस 5 7 5 जा 35 आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 24 प्लस टोटल वैल्यू करूँगा इसकी तो ये हो जाएगा 58 आयोटा, और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 35, क्योंकि मैंने बताया था जब भी आयोटा स्क्वायर आएगा इसको मैं करूँगा रिमूव और इस टर्म का साइन चेंज कर दूँगा। ठीक है, तो 24 माइनस 35 इसको अलग कर लें और प्लस का 58 आयोटा अलग कर लें, इसकी ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी ये बेसिकली 11 हो जाएगी, माइनस का 11 प्लस का 58 आयोटा। ठीक है, अब मैं इसको करूँगा माइनस 11 58, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि क्लोज फॉर्म ओपन फॉर्म दोनों मैंने निकाल के दे दिया। ठीक है, इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व, सिंपल है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखूँगा, 7 प्लस 4 आयोटा, यहाँ से ब्रैकेट रिमूव कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, 7 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 प्लस 5 आयोटा, यहाँ पे मैं करूँगा डिवाइड है क्योंकि इसलिए मैं इसको क्या करूँगा रैशनलाइज, 8 माइनस 5 आयोटा और 8 माइनस 5 आयोटा। अब इसको मैं करूँगा, यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है ये दोनों, और यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का। ठीक है, और ऊपर वाली चीज़ वैसे ही मल्टीप्लाई होगी, 7 प्लस 4 आयोटा 8 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 7 8 जा 8 7 जा 56 और 7 5 जा 35 आयोटा हो जाएगा ये, और 4 8 जा 32 आयोटा और 4 5 जा माइनस का 20 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, ऊपर वाली चीज़ मल्टीप्लाई होगा और नीचे फॉर्मूला बन रहा है, ये होगा 8 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 56 35 आयोटा प्लस 32 आयोटा, ये टोटल वैल्यू बच रही है इसकी माइनस का 3 आयोटा, और यहाँ पे वैल्यू आ रही है प्लस का 20 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर 16 और माइनस ये हो जाएगा आपके पास 25 आयोटा स्क्वायर। अब मैं इसको करूँगा सॉल्व, कैसे करूँगा, इक्वल टू 56 प्लस 20 अलग कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, और माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा 16, ये जो आयोटा स्क्वायर है इसको मैं करूँगा यहाँ से रिमूव और इस टर्म को क्या कर दूँगा पॉजिटिव। ठीक है, अब ये टोटल ऐड करूँ तो 66, ये हो जाएगा 76 माइनस 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16 ये होता है 41। इस 76 को 41 से डिवाइड कर दें और माइनस 3 आयोटा को भी 41 से डिवाइड कर लें। आप चाहें तो ये अगर कैंसिल आउट हो सक रहा है तो इसको कैंसिल आउट कर दें, वरना ज़रूरत नहीं है, इसको वैसे ही छोड़ दें। 76/41 कॉमा माइनस 3/41, ये इसका क्या हो जाएगा क्लोज फॉर्म और ओपन फॉर्म। ये था पार्ट 7। इसका जो लास्ट पार्ट है वो है पार्ट 8। मैं इसको सॉल्व किस तरह से करूँगा, सबसे पहले मैं इस क्लोज फॉर्म को तीनों को क्या करूँगा ओपन, कैसे करूँगा देखें। ये होगा 5 माइनस 6 आयोटा, बीच में प्लस, ये होगा 4 प्लस 8 आयोटा, ये होगा बीच में माइनस, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ही ओपन होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, अगर माइनस आ रहा है तो आगे वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर ओपन होगी। ठीक है, तो ये होगा 3 माइनस 2 आयोटा। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको ऐड कर लेता हूँ, 5 प्लस 4 9 माइनस 6 आयोटा प्लस 8, ये प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा, और ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 3 प्लस का 2 आयोटा हो गया। इसको मैं अरेंज करूँगा, 9 माइनस 3 अलग करूँगा और 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा अलग करूँगा, ये वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 3 6 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, इसको फिर क्लोज कर दूँगा 6,
4, ये आ गया आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इसके टोटल 8 पार्ट्स थे। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, लेकिन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। और यहाँ तक जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 1.1 में। और कोशिश करें कि जो होमवर्क है उसको करें, सिर्फ एक क्वेश्चन जो है वो होमवर्क है, तो इसको आप लोग करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत जल्द अपलोड होगी। क्वेश्चन नंबर 4 से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।